हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखें, लिखा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन अपरिमेय है। यहाँ हम पहले आपको बता देना चाह रहे हैं, यहाँ नोट बता देना चाह रहे हैं हम कि परिमेय, यहाँ प्लस माइनस गुणा भाग, अपरिमेय बराबर अपरिमेय। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या हो और इन दोनों के बीच में प्लस माइनस गुणा और भाग का चिन्ह हो तो वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। एक बार फिर, कोई परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो और इन दोनों के बीच में प्लस माइनस गुणा और भाग का चिन्ह हो तो वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अब यहाँ देखिए, हम फिर से आपको बताते हैं। यहाँ लिखा है 2 माइनस, यहाँ पहले प्रश्न लिखा बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन अपरिमेय है। अब इसमें हमको अपरिमेय देखना है। तो प्रश्न क्या है? 2 माइनस रूट 15। अब ये देखिए, ये 2 क्या है? परिमेय संख्या है और ये रूट 15 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम अभी जस्ट बताए हैं कि परिमेय और अपरिमेय इन दोनों के बीच में अगर प्लस माइनस और गुणा और भाग का चिन्ह हो तो वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अब ये देखिए, 2 परिमेय है और ये अपरिमेय और इसमें चिन्ह क्या है? माइनस का है। तो ये क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय है, ठीक है। उसके बाद नंबर दूसरा क्या है? लिखा है 3 प्लस करड़ी में 23 माइनस करड़ी में 23। तो पहले हम क्या करेंगे? ये ब्रैकेट हटाएंगे। 3 प्लस करड़ी में 23 माइनस करड़ी में 23। अब देखिए, इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, तो ये हमारा क्या हुआ? कट गया। बचा क्या? 3। और 3 क्या है? परिमेय है। ये परिमेय है। अब देखिए दूसरा पे, तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा क्या है? 2 कड़ी में 7 बटे 7 करड़ी में 7। अब ये दोनों देखिए, 2 कड़ी में 7 बटे 7 करड़ी में 7। अब ये रूट 7 ये क्या हुआ? कट गया। बचा क्या? 2 बटे 7। और इस किस में है? पी बाई क्यू के रूप में है, करड़ी में नहीं है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे चौथा क्या है? 1 बटे करड़ी में 2। तो ये क्या, हम अभी तुरंत बताए हैं कि परिमेय संख्या। ये देखिए यहाँ पे 1 क्या है? परिमेय है, बटे या करड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय। तो अभी हम तुरंत बताए हैं कि परिमेय और अपरिमेय इन दोनों के बीच में अगर प्लस माइनस गुणा और भाग हो तो वो क्या होता है? अपरिमेय। अब यहाँ देखिए, परिमेय बटे अपरिमेय, यानी ये मेरा क्या है? भाग का चिन्ह है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय, अपरिमेय है। अब यहाँ देखिए 2 पाई यहाँ पे है, तो ये क्या है? 2 क्या है? परिमेय है और पाई क्या है? अपरिमेय है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का है। तो यहाँ 2 गुणे पाई ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है। तो इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी नंबर 2 जो है, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें 2 तरह से सॉल्व होंगे। एक गुणा की वैकल्पिक विधि से, क्षैतिज विधि से, जिसे हम क्षैतिज विधि कहते हैं, और दूसरा सर्वसमीका अर्थात सूत्र से। अब देखिए सूत्र कौन कौन सा है। ये सूत्र आप लोग को याद होंगे।
ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा क्या है एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। उसके बाद सूत्र क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी जो आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उसमें हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरे का पहला लिखा है 3 प्लस रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट 2। अब यहाँ देखिए पहले हम 3 को लेते हैं, यहाँ पे 3 को लेंगे तो हम इसमें गुणा करेंगे इस पूरे वाले से, तो 2 प्लस रूट 2। अब ये क्या चिन्ह प्लस है तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे। अब ये क्या रूट 3 इसको हम लेंगे, अब इससे पूरे में हम गुणा करेंगे तो 2 प्लस रूट 2। अब यहाँ देखिए 3 का इसमें 2 में गुणा करेंगे क्या होगा 3 दूना 6 प्लस, अब 3 का रूट 2 में करेंगे तो 3 रूट 2 प्लस रूट 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 रूट 3 प्लस रूट 3 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा रूट 6। अब इसमें कुछ जोड़ने घटाने वाला है नहीं तो यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है 3 प्लस रूट 3, दूसरा क्या है 3 माइनस रूट 3। अब ये देखिए हमारा सूत्र से सॉल्व हो जाएगा। सूत्र कौन से सूत्र ए प्लस बी और ए माइनस बी के सूत्र से। ये हमारा ए हो गया यानी ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। अब इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ए क्या है 3 है यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी क्या है रूट 3 इसका होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 3 का 9 माइनस, अब जब इसका करेंगे तो ये क्या होगा करड़ी खत्म हो जाएगा, क्या आएगा सिर्फ 3। तो अब 9 में से 3 क्या क्या बचा 6, ये हमारा क्या है आंसर है। चलते हैं तीसरे पे। अब तीसरा क्वेश्चन है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा कैसे सॉल्व होगा सूत्र से। अब देखिए इसको हम 2 तरह से भी कर सकते हैं, सूत्र से भी कर सकते हैं और वैसे हम पहले सूत्र से बताते हैं। अब ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी सूत्र पे हम रखते हैं a स्क्वायर यानी रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2a के जगह क्या रूट 5, b के जगह रूट 2। अब देखिए यहाँ रूट 5 का रूट 5 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट सिर्फ 5 हो जाएगा प्लस रूट 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या रूट हट जाएगा 2 बचेगा प्लस। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 यानी 2 रूट 10। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये क्या है 5 है और ये क्या है 2 है, 5 2 7 प्लस 2 रूट 10, ये क्या है आंसर है। अब ये तो सूत्र से हुआ। अब क्षैतिज विधि से करते हैं हम इसको। यहाँ रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है तो इसको हम गुणे में होगा रूट 5 प्लस रूट 2। अब देखिए हम पहले लेंगे किसको रूट 5 को लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे गुणा करेंगे रूट 5 प्लस रूट 2। अब क्या यहाँ प्लस है प्लस लेंगे। अब रूट 2 को लेंगे, अब रूट 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे रूट 5 प्लस रूट 2। अब देखिए यहाँ रूट 5 का रूट 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस, अब इसमें रूट 5 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा सीधे 5 2 जा 10 यानी 5 दूना 10 रूट 10 प्लस। अब इसमें करेंगे रूट 2 का और रूट 5 में जब गुणा करेंगे तो क्या होगा रूट 10 प्लस रूट 2 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा रूट हट जाएगा 2 बचेगा। अब ये देखिए ये 5 है और ये 2 है, दोनों मिलके क्या हुआ 7 प्लस। अब ये एक कुछ नहीं तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, ये दोनों मिलके क्या हुआ 2 और ये रूट 10। सेम आ गया ना, यही आंसर
हम दोनों विधि से कर सकते हैं। अब देखिए ये चौथा है, इसको हम सूत्र से भी कर सकते हैं और क्षैतिज विधि दोनों से कर सकते हैं। तो पहले हम सूत्र से करते हैं। सूत्र से ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। अब इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या है, √5, तो इसका हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी की जगह √2 का होल स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर यानी इसका 2 बार गुणा होगा, √5 गुणे √5, और जब इसका गुणा होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 5, यानी रूट हट जाएगा। 5 माइनस ऐसे ही √2 का, √2 में गुणा होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। अब 5 से 2 गया, कितना बचा, 3। अब देखिए इसका दूसरा विधि, यहाँ देखिए √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। अब हम क्या करेंगे, पहले √5 को लेंगे, अब इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, यानी √5 प्लस √2। अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब ये √2 को लेंगे हम, फिर √2 का इन दोनों में गुणा करेंगे, √5 प्लस √2। अब √5 का √5 में जब गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 5। अब ये चिन्ह क्या है, प्लस का है। अब 5 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, √5 का 2 में करेंगे 10 होगा, √10 माइनस, अब रूट यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ माइनस लगा। अब फिर √2 का √5 में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस यहाँ माइनस हुआ। अब √2 का √2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। अब ये देखिए ये प्लस और ये माइनस है, ये क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, 5 माइनस 2, और 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3। अब देखिए यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, यानी हम दोनों विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3 लिखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, यानी पाई है जो वृत्त का परिधि बोला है, मान लीजिए C, यानी जो वृत्त की परिधि C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बोला है पाई बराबर C/D, यह वृत्त के परिधि, यह वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात है, जहाँ C/D बराबर 22/7। सिर्फ पाई का अनुमानित मान होता है, अनुमानित मान होता है और जिसका 10 मान अनावसानी अनावर्ती प्रसार होता है। तो देखिए लिखा है, आप प्रश्न में बोला है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D, यानी वृत्त का परिधि C और व्यास क्या है, D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। बोला है कि पाई जो है
C/D है और ये क्या है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। तो पाई का मान 22/7, ये तो हम लोग को पता ही है। तो ये क्या बोला, अनुमानित मान होता है। अब जब हम यहाँ पे 22 में 7 का भाग देते हैं, 7 त्रिका 21, यहाँ 1.0, 7 एक कम 7, 3 बचा, 10 से 7 गया 3 बचा, अब यहाँ 0, 7 चौका 28, यहाँ 2 बचा माइनस हुआ तो फिर 0, 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56, 4। अब देखिए, अब ये जो पाई का मान है ये क्या है, ये बोल रहा है कि ये बदलता रहेगा, अनौशानी अनावर्ती है, यानी इसका निश्चित मान नहीं है, ये आगे और भी हो सकता है, 8 के बाद कुछ और भी हो सकता है, और भी मान हो सकता है। इसीलिए कहा कि ये क्या है, जो पाई का मान 22/7 है ये बस अनुमानित मान है, इसको बस अनुमानित किया गया है, ये अनुमानित मान है, और जिसका दशमलव मान अनौशानी अनावर्ती प्रसार है, यानी इसका दशमलव अनौशानी अनावर्ती प्रसार है। यहाँ देखिए आगे भाग देंगे तो ये और जाएगा, ऐसे बदलता अंक जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, लिखा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पहले 9.3 का एक हम ऐसे रेखा खींचते हैं, यहाँ 9 यहाँ हो गया, 1 2 3, ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का हम एक रेखा खींच लिए 9.3 का। अब ये क्या है, इसको हम O मान लेते हैं, इसको A। अब यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर, ये कितने का है, 9.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे, यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर का फिर रेखा खींचेंगे। ये हमारा 1 सेंटीमीटर तक का है, यहाँ तक। ये क्या हो गया, ये B हो गया, ये 1 सेंटीमीटर का है। अब इसका हम क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, यानी 2 बराबर भागों में इसको हम बांटेंगे। कैसे, यहाँ देखिए ये B, आधे से अधिक दूरी लेंगे, ये आधे से अधिक दूरी है ना, यहाँ देखिए ऐसे, ऐसे B को केंद्र माने हैं। अब आधे से अधिक दूरी ऐसे चाप लगाना है, यहाँ और यहाँ, और सेम ऐसे ही A को केंद्र माने हैं, और सेम वही दूरी देखिए कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट किया है, और ये यहाँ कट किया हो। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। यहाँ से यहाँ दिख रहा है, हाँ, यहाँ से और यहाँ तक ऐसे डॉट डॉट में मिला देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम ये जो दूरी है यहाँ सेम इसका अर्धवृत्त खींचेंगे ऐसे। ये हमारा अर्धवृत्त हुआ। अब सेम क्या करेंगे, अर्धवृत्त खींचने के बाद अब ये जो हमारा बिंदु है, यहाँ से हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। ऐसे हम स्केल से लाइन खींचते हैं, यहाँ जहाँ कट होता है ये हमारा 90 अंश का कोण बनता है यहाँ पे, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे यहाँ से।
डॉट डॉट करके ऐसे, ठीक है। ये जो कट हुआ है यहाँ पे हम क्या सी का नाम दे देंगे। अब देखिए जो ये दूरी है सेम, ये दूरी, ठीक, और यहाँ पे ये दूरी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे ब्रेथ करेंगे, पूरा ब्रेथ नहीं, बस यहाँ तक। अब ये जो दूर आया है बिंद, इसको हम क्या नाम देंगे, डी का नाम देंगे। तो अब हमारा क्या हुआ, ओ और सी, ओ और सी यानी ओ सी बराबर ओ डी बराबर क्या हुआ, √9.3। यानी ये जो है हमारा, ये 9.3 है, √9.3। एक बार फिर से हम बता देते हैं इसको। पहले तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे 9.3 का एक रेखा खींचे हैं, और रेखा खींचने के बाद यहाँ 9.3 का रेखा खींचे, फिर 1 सेंटीमीटर का और रेखा खींचे। यहाँ तक 9.3 हुआ, फिर 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचे। खींचने के बाद फिर यहाँ 9.3 सेंटीमीटर जहाँ खींचे, ए और ओ का नाम दिए हैं। फिर 1 सेंटीमीटर का जो खींचे हैं उसको बी का नाम दिया है। बी और ओ इन दोनों का क्या किया है, आधे से अधिक दूरी बी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर हम क्या किए हैं, समद्विभाजित किए हैं। और फिर ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर क्या किया है, समद्विभाजित किया है। जो क्या किया, एक दूसरे को कट किया है, तो उसको हम क्या किए हैं, यहाँ मिलाए हैं। मिलाने के बाद फिर हम यहाँ से ओ, ये ए की दूरी लेकर यहाँ पर क्या किया, हम अर्धवृत्त खींचे हैं। अर्धवृत्त खींचने के बाद ये जो मेरा बिंदु ओ है, यहाँ से लेके यहाँ अर्धवृत्त पर हम एक स्केल से लाइन खींचे हैं, जो 90 अंश का कोण यहाँ बनाया है। और ये जो ओ सी का दूरी है, सेम यही दूरी लेकर हम क्या किए, यहाँ पे ऐसे सेम ये दूरी एक ऐसे से डॉट डॉट वृत्त खींचे हैं, जो हमारा ओ सी और ओ डी ये दोनों क्या √9.3 को दर्शाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला 5वां लिखा, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण करना हमको क्या है, 1/√7, 1/√7। अब हम यहाँ लिखेंगे जो 1/√7 है, यहाँ लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर। हरों का परिमेयकरण करने पर। देखिए 1/√7 है ना। अब ये √7 का अंश और हर में जब परिमेयकरण करते हैं, तो जो हर है √7, इसी का अंश और हर में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, √7/√7। अब देखिए √7 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, √7। अब बटे जब 7 का इसमें √7 का √7 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, जब हम करड़ी में 7 दोनों सेम है ना, इसका जब हम गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगा। तो क्या हुआ हमारा, √7/√7। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब दूसरा, इसका भी हमको हरों का परिमेयकरण करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर। देखिए यहाँ 1/√7 - √6 है। अब यहाँ पे क्या है, √7 और √6। अब ये माइनस है ना, अगर यहाँ प्लस होता तो जब हम परिमेयकरण करते तो यहाँ माइनस से करते हैं, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो हम प्लस करेंगे। यहाँ हो जाएगा √7 + √6 बटे √7 + √6। अब पर मैं इसमें 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, √7 + √6 बटे, लेकिन जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा,
जब रूट 7 का साथ में गुणा करेंगे इन दोनों का तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या होगा 7। अब ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये रूट 6 है और ये रूट 6 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए रूट 7 प्लस रूट 6 बटे, अब 7 से 6 गया, क्या बचा 1। अब हमारा क्या आंसर है रूट 7 प्लस रूट 6, यही आंसर है। नंबर 3 है, लिखा है 1 बटे रूट 5 प्लस रूट 2। इसका भी हमको परिमेयकरण करना है। हरों का परिमेयकरण करने पर, अब यहाँ देखिए अभी बताया ना, अगर माइनस है तो प्लस के साथ करेंगे और प्लस है तो माइनस के साथ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे रूट 5 प्लस रूट 2। अब इसमें परिमेयकरण करेंगे तो ये रूट 5 प्लस है तो माइनस रूट 2 बटे रूट 5 माइनस रूट 2। अब यहाँ देखिए अब एक में इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2। लेकिन जब रूट 5 का रूट 5 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस, और रूट 2 का 2 में गुणा होगा तो रूट 2। अब यहाँ देखिए ये ऊपर का रूट 5 माइनस रूट 2, अब 5 से 2 गया, क्या बचा 3। तो ये हमारा क्या है आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा 1 बटे रूट 7 माइनस 2। अब इसका भी हम क्या हरों का परिमेयकरण करेंगे। हरों का परिमेयकरण करने पर, अब देखिए 1 बटे रूट 7 माइनस 2, अब यहाँ माइनस है ना तो यहाँ गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा। रूट 7 प्लस 2 रूट 7 प्लस 2। अब यहाँ देखें एक में गुणा करेंगे तो क्या होगा रूट 7 प्लस 2 बटे रूट 7 का रूट 7 में गुणा करेंगे तो ये क्या रूट हट जाएगा, सिर्फ 7 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 2 ना 4। अब देखिए यहाँ रूट 7 प्लस 2 ये ऐसे ही रहेगा। अब 7 से 4 गया तो कितना बचा 3। ये हमारा क्या है आंसर है।